हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, वैसे तो आप सभी रोज के रोज एक ना एक वीडियो रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं, फिर अपने आप को डिप्रेशन में रख के फिर दिन भर यही सोचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो हमारे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो एग्जाम में हो रहा है बच्चों के साथ, उस चीज को लेकर अधिकतर बच्चे परेशान है कि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है जो एसएससी के हैं, अभी अभी कौन कौन से हमारे एग्जाम होने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारा एसएससी स्टेनो रहता है, अभी सीएचएसएल होना है, अभी सीजीएल होना है। तो गाइस, इन सबके जितने भी बच्चे हैं ना, वो सबके सब परेशान है कि हमारे एग्जाम में अभी होने क्या वाला है। गाइस, इन सब चीजों को समझने से पहले ना आपको ये समझना होगा कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर ना बच्चों को इशू क्या फेस करना पड़ रहा है कि इन्होंने डायरेक्ट वेंडर को बदलने की मांग उठने लग गई। क्योंकि आखिर ये वेंडर डिसाइड क्या कर रहा है और चीजें भी हैं, हम इन सबके बारे में इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, असली रियल प्रॉब्लम जो अधिकतर बच्चों को पता होना चाहिए। हम जानते हैं ना, 31 जुलाई को सारे टीचर्स मिल रहे हैं, बट उससे पहले हमें ये सब भी पता होना चाहिए ना आखिर हमारे रियल इशू क्या है, बच्चों को आखिर फेस क्या करना पड़ रहा है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहले डिसाइड करते हैं कि जो हमारी जो एसएससी के स्टूडेंट है, आखिर उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है। जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, आपको इन 3 जगह मिलेगा। अब ये 3 जगह कौन कौन सा है, इनके बारे में हम समझते हैं पहले कि ये 3 जगह इनका रोल क्या है हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला सबसे बड़ा रोल हमारा खुद एसएससी का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा रोल हमारा एसएससी का है। दूसरा, अब ये वेंडर डिसाइड करो। अब ये तीसरा, ये जो तीसरा नया है ना, अब ये तो नया चीज क्रिएट कर रही है, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब ये कैसे कर रही है, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि एसएससी का जो काम है, जो एक मतलब इसका वर्क क्या है। मतलब कुछ तो होगा ना कि ये इतना बड़ा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, आखिर बनाया क्यों गया है। तो गाइस, ये जो एसएससी का काम है ना, वो एग्जाम पॉलिसी बनाना है। अब एग्जाम पॉलिसी का मतलब क्या कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराना है। सबसे पहले तो इनको कैलेंडर जारी करके एग्जाम डेट डिसाइड करना कि एग्जाम को कौन सी डेट को कब होना है। ये सब चीजें अपना अपना एसएससी का काम है। ठीक है, एग्जाम का कैलेंडर जारी करना। दूसरा, इसका एडमिट कार्ड निकालना, एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करना, एग्जाम सेंटर्स प्रोवाइड करना, ये सारे अपने एसएससी का वर्क है। बट अभी बच्चों को साथ क्या हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, तो हम जानते हैं ना कि ये एग्जाम फॉर्म भरने से पहले हमसे पूछा जाता है कि आपको 3 सेंटर डिसाइड करो। 3 सेंटर डिसाइड कर लो, इनमें से मैं आपको कोई सा कोई आप हम लोग इसको डिसाइड कर देंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। बट अभी क्या हो रहा है कि ना, ये जो 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं, ये तो खामे का पूछ रहे हैं। इसका कोई मतलब भी नहीं है कि अगर ये पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनको देना तो अपनी मर्जी से है। अब जो अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिल रहा है ना, ये जो बच्चों का एग्जाम सेंटर है वो काफी दूर दूर दिया जा रहा है। मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है, वो भी जंगलों में गाइस, जंगल में ऐसी जगह जहां पर भाई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सिक्योरिटी समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि गार्ड वगैरह सिक्योरिटी। बच्चा अगर जा रहा है ना, इतनी दूर जा रहा है, इट मीन्स या तो अकेले जा रहा है या फैमिली में एक मेंबर के साथ जा रहा है। अगर वो फैमिली मेंबर के भी साथ जा रहा है ना, तो यार वो कहीं तो रुकेगा ना, वो कहाँ रुकेगा। अगर जंगल में जाओगे तो वहां पर भाई कोई होटल रूम भी नहीं है। अब क्या बच्चा क्या रेलवे स्टेशन पे सोए। ऐसा भी है कि रेलवे स्टेशन पे बच्चे सो रहे हैं। और इतना इतना कुछ नहीं, बच्चों का अगर सुबह एग्जाम पढ़ रहा है ना, उनको जाने में दिक्कत हो रही है, जाने मतलब ट्रेवल में दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को क्रिएट कर रही है। पर एसएससी इसमें बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। पहला तो ये जो एग्जाम सेंटर है, ये काफी दूर दे रहा है। ठीक है, ये हमारी एसएससी की कंप्लीट गलती है कि ये एग्जाम हमसे पूछा क्यों जा रहा है, फिर एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा क्यों जा रहा है जब वहां पर देना ही नहीं है। दूसरा, एडमिट कार्ड इशू। हम जानते हैं ना कि इतना दूर एग्जाम सेंटर देने के बावजूद भी ये हमारे एग्जाम से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 4-5 दिन पहले हमें एक एडमिट कार्ड दे रहे हैं, तो बच्चों को ना ट्रेन वगैरह का ना टिकट वगैरह भी नहीं मिल रहा है। और हम जानते हैं ना, अगर कोई बच्चा यूपी और बिहार के साइड जाना जा रहा है, तो इट मीन उसको ट्रेन की टिकट तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कैसा जाएगा, ये इसका तो कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि वो आखिर जाएगा कैसे। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी, तो आपको बेसिक प्रॉब्लम है। ये तो ना मतलब ये एसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा है इनके लिए। ठीक है, बट अब जो रियल फेस करा बच्चों को, जो एसएससी को सुनना ही चाहिए, वो क्या है कि एग्जाम सेंटर तो दूर दे दिया, बट अब वो झटके से हम जानते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम ग्लिचेस आ रही है, जिस वजह से उनको एक तुरंत एग्जाम कैंसिल करके नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, एसएससी होगी। फिर अभी दूसरा देखते हैं कि अगर दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये जो वेंडर है, हम जानते हैं अभी हमारा वेंडर कौन कौन है, एडीक्यूटी। अब इसका वर्क क्या है, तो गाइस सबसे पहले ये समझो कि जितने भी टेक्निकल चीजें ना कंडक्ट कराने की, आप कंप्यूटर से लेकर जो जो चीजें आप यूज करते हो, ये सब अपना वेंडर डिसाइड करता है। अभी आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी इसी के अंदर आ रहा है कि जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसका सबसे पहले एग्जाम आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है। ठीक है, एंट्री से पहले।
अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे तो भाई देखो एंट्री का टाइम इन्होंने 3 मतलब जब भी जा रहे हैं ना, तो 2 घंटे का टाइम लेके चल रहे हैं कि 2 घंटे में एंट्री देनी है, ठीक है? बट ऐसा क्या हो रहा है कि यार ये इतना टाइम भी लग जा रहा है और बच्चे एंट्री भी नहीं कर पा रहे और एग्जैक्ट टाइम पे ये लोग ना गेट बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एंट्री कर रहे हैं ना, तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि ना हम जानते हैं ना आधार ऑथेंटिकेशन ऐड हो गया, जिसमें बच्चों से ना पर्सनली हर एक बच्चे को आधार ऑथेंटिकेशन देना होता है। आपने फॉर्म हम भरते समय भी देखा होगा कि जो फोटो वगैरह है ना, जो फोटो खींच के हमने देखा होगा, पहले हमें आधार ऑथेंटिकेशन देना है, फिर हमारी लाइव फोटो कैप्चर होनी है, ठीक है? आपने फॉर्म भरते समय देखा होगा। तो यही चीजें ना दोबारा हो रही है, जब आप एग्जाम कंडक्ट करने जाओगे ना, एग्जाम देने जाओगे, तो आपका दोबारा होगा। पर वहां पर ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी लंबी लाइन होती है, ऊपर से गर्मी, ऊपर से इतनी गर्मी है, बच्चों पहले से परेशान है, ऊपर से इतनी दूर सेंटर है, फिर आपका जो वेंडर है, मतलब जो ये आधार ऑथेंटिकेशन है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम तो ये सब आ रही है। हमने तो बस ये डिसाइड किया था कि हमारा जो वेंडर है वो अच्छा हो, मतलब हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो वो वेल एंड गुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सब भी तो ध्यान देना है ना, बच्चों की सिक्योरिटी क्या है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? जो इसका एग्जाम मतलब इतना करने के बाद, इतना लेट होने के बाद बच्चों को एंट्री भी नहीं मिल पा रही है और लेट प्रोवाइड हो रहा है, बच्चे सीट पे बैठ जा रहे हैं, तब इनका बायोमेट्रिक हो रहा है। अब इन्होंने नई चीज कर दी है, बायोमेट्रिक आपका पहले भी होगा, एग्जाम से पहले भी बायोमेट्रिक होगा। जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, आपका जानते हैं ना 1 घंटा होता है अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है? तो अब 1 घंटे में आप बच्चे अपना बायोमेट्रिक कराएं या फिर एग्जाम दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। प्लस दूसरा क्या आ रहा है कि जो बच्चा कंडक्ट कर रहा है ना, सीबीटी कंडक्ट कर रहा है, बच्चे देख रहे हैं कि ना उनका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जा रहा है, झटके से ऑफ हो जा रहा है, और बच्चे चिल्लाने लग जा रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम आ रही है। एक दो बच्चों की वजह से ना पूरे जो अपना लैब है वो सारा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो इस वजह से बच्चे और भी परेशान है कि ये आखिर ग्लिचेस आ कैसे रहे। एक बच्चों का तो कंप्लेंट ये भी था कि भाई उनका स्क्रीन है, स्क्रीन पे ना अपने आप ही बटन दबने लग जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कंप्लेंट आए हैं कि जो मतलब बच्चे है ना, बच्चा अगर बैठा हुआ है, उसकी स्क्रीन अपने आप ही क्लिक हो जा रही है। इट मीन ये मतलब कोई क्या हैकिंग वगैरह हो रही है क्या? हम जानते हैं ना एडीक्यूटी है जिसने यूपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट कराया था, और हम जानते हैं यूपीएसआई के अंदर जो 2018 या 19 में हुआ था, मतलब शायद आई थिंक 2020 में हुआ था, उसमें भी ये देखने को मिला था कि जो बच्चा है, जो मतलब जिसके अंदर चोरी कैसे हो रही है, जो हम बोलते हैं ना एग्जाम की चोरी, वो आपका आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मतलब बाहर से चीजें हो रही है। अब बच्चा डाउट तो करेगा ही ना, करेगा कि यार ये क्लिक कैसे हो रहा है। तो वहां पे ही बच्चे मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब नई प्रॉब्लम सुन लो कि नई प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है। बार बार लॉगिन की प्रॉब्लम, मतलब बच्चा लॉगिन कर ले रहा है, फिर कुछ देर बाद इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा है। अब लॉगिन करने के लिए इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से ना टाइम इनका वेस्ट हो रहा है। बेशक इनको टाइम मिल रहा है, बट इसके अंदर ना केओस क्रिएट हो जा रहा है बच्चों के मन में। अब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, इट मीन उसको ना फ्री माइंड से देना है ना। अब बच्चे ये थोड़े होगा कि परेशान रहेगा, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम ये है। अभी तीसरी जो नई प्रॉब्लम आई है, ये क्वेश्चन की है। अब गाइस क्वेश्चन का जो क्रिएशन है ना, सबसे पहले बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार हर एक शिफ्ट में चेंज कर दिया जा रहा है, हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन को दो दो बार रिपीट करके बच्चों से पूछा जा रहा है। इससे ना भाई नॉर्मलाइजेशन में काफी इंपैक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में काफी इंपैक्ट पड़ेगा कि एक ही चीज रिपीट हो रही है और बच्चे परेशान है एक शिफ्ट में समझ लो आपका पहले दिन पहला शिफ्ट हो गया, ठीक है? आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आपने वेल गुड स्कोर कर लिया, बट अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो उसमें भी बच्चा तो करेगा ही करेगा। अब फायदा किसका होगा गाइस? इस वाले बच्चों को फायदा नहीं होएगा, इस वाले बच्चों को फायदा होगा जिसका पहली शिफ्ट में है। तो गाइस हम जानते हैं ना हमारा जो एग्जाम है फेयर होना चाहिए, ये फेयर नहीं है, कंप्लीट फेयर नहीं है, बिल्कुल ही बेकार है। तो और भी देखो, अब ये क्वेश्चन का हो गया रिपीटेशन का। अब मैं एक चीज बताता हूँ, हम जानते हैं ना, हम बैंक में जब भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो हम जानते हैं तो पहले हम जाएंगे मैनेजर के पास। मैनेजर हमें कहाँ भेजेगा? हमें 1 नंबर पे भेजेगा, फिर वो कहेगा 2 नंबर पे जाओ, 3 नंबर पे जाओ। अब एसएससी के अंदर भी यही हो गया है। अब एसएससी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है ना, तो एसएससी अपना पल्ला कैसे झाड़ती है कि भाई हमने तो एग्जाम कंडक्ट करा लिया, कैलेंडर दे दिया, हमारा एग्जाम कंडक्ट कराने का हम अब जो भी डिसाइड करेगा वो वेंडर करेगा। अब भाई वेंडर क्या करेगा? अब वेंडर तो भाई करेगा, हमने तो कंडक्ट करा लिया, अब जो क्वेश्चन की दिक्कत आ रही है अब एआई जाने। अब एआई क्या बोलेगा? भाई ये तो टेक्निकल ग्लिच है, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये सब ना और कुछ नहीं है, अपने आप को बचाने की एक निंजा टेक्निक है कि मैं अगर हमें अकाउंटेबल, कोई भी इसमें अकाउंटेबल नहीं है कि अगर बच्चों को जो परेशानी हो रही है ना उसका अकाउंटेबल कौन है। अब ये अब देखने सुनने में आ रहा है कि बच्चों के साथ अब हाथापाई भी हो रही है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, अब वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मारा जा रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस पे कोई डिबेट नहीं करता, इस पे कोई है नहीं, एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता बच्चे किस तरह से परेशान हो रहा है। और सिक्योरिटी का तो कुछ है ही नहीं कि बच्चे सिक्योरिटी
सिक्योरिटी में क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, ना उनको कहीं रहने की जगह, ना अब तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि 2-2 घंटे तक बिठा के रखते हैं, ना वहाँ पर पानी पीने का कोई सुविधा है, ना कुछ है। तो गाइस इन सब के बारे में कौन डिस्कशन करेगा? इन सब के बारे में कौन बताएगा? अब ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहा है ऐसा तो नहीं है ये मतलब अपने मतलब हमें कोई दान में चीज़ें दे रही हैं। हम लोग तो मेहनत करके जा रहे हैं ना, अब हम एक मेहनत करके जा रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। तो गाइस हम लोग जो 31 जुलाई को 31 जुलाई को जो हम सारे टीचर्स मिल रहे हैं, उसमें देखते हैं हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, आखिर क्या-क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। बट गाइस आपको मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, सिर्फ मैं अब एसएससी स्टेनो वाले बच्चों से बोल रहा हूँ कि एसएससी स्टेनो वाले बच्चे क्या करें? गाइस हम पे टाइम कितना बचा है? हम पे 6 से 7 दिन बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ना आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, इस उम्मीद में आप रहोगे, तो गाइस मैं आपको सिंपल एक बात बता दे रहा हूँ, जो होगा सो होगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। जो मतलब जो भी होगा ना आपके सामने ही होगा, बट अपने आप को डिसाइड करके रखना कि आपका 6 से 7 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। ठीक है? अब अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो कि आखिर हम एग्ज़ाम हमें देना ही देना है। हमारा एग्ज़ाम इसी तारीख 6 से 7 दिन बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है। आपके मन में ये डाउट मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। क्योंकि भाई 6 से 7 दिन में बहुत ही मुश्किल है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर मतलब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जा सके। बट बच्चे हमारे जो टीचर्स हैं, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरह से ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। पर आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई करो प्लस जो जहाँ-जहाँ ज़रूरत है ना, आप आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर आना हो तो आ सकते हो। बट अभी आप एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो कि हमारे एग्ज़ाम जो होना है आने वाला है। और ये भी डिसाइड करो जब भी कुछ नया चेंजेज़ आता है ना, तो वो सबके लिए आता है गाइस, आपके लिए नहीं होगा। ये जितने भी बच्चे हैं ना उन सबके लिए चेंजेज़ होगा। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो ना कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को टैकल कर लें, चाहे कितना भी हार्ड ऑफ क्वेश्चन बना दें। अगर हम जो हम जान रहे हैं ना कि जो बच्चे कह रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वाले कि भाई क्वेश्चन जो यूपीएससी टच कर रहे हैं, तो गाइस ये ध्यान रखना क्वेश्चन सबके लिए इक्वल है। क्योंकि जो इक्वल मतलब क्या है, सभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उन सबको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इससे कहीं न कहीं कट ऑफ में मतलब सही होगा। बट मैंने जो क्या बोला है रिपीटेशन, ये रिपीटेशन खत्म हो जाए तब भी मतलब ठीक रहेगा। बट ये ऐसा है नहीं क्योंकि ये एआई क्वेश्चन बना रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एआई बना रही है, बच्चे ही डिसाइड कर रहे हैं। ये अपना मतलब जो ऐसा तो है नहीं एआई अपने आप वर्क करता है। कोई कमांड देना होता है तभी तो हो पाता है ना, क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो सारी रिपीटेशन का काम मामला चल रहा है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। इसमें इन तीनों में से कोई भी अकाउंटेबल अकाउंटेबल नहीं बन पा रहा है। तो हमें तो भाई अकाउंटेबल चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम में दिक्कत आ रही है ना, इनमें से कौन अकाउंटेबल है, उनमें से हम पकड़ेंगे, उसको हम जेल में डालेंगे। सिंपल सी बात है, आखिर कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम नहीं चाहते कि जो लास्ट ईयर हुआ है एसएससी सीजीएल वगैरह में ये दोबारा रिपीट हो। ठीक है? अब आपको क्या करना है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और जो-जो आपको बताया जा रहा है ना हमारे टीचर्स के द्वारा या फिर अब बड़े-बड़े जो टीचर्स हैं, बड़े-बड़े इन द सेंस कि जो भी अच्छा हमारे इस एसएससी फील्ड में अच्छा करते हैं, वो अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो उनकी बातें सुननी है। बाकी रोज़-रोज़ ये वीडियो मत देखने लग जाओ कि आज उसकी वीडियो आई है, परसों उसकी वीडियो आई है। उससे आपका ध्यान और अपना जो कामनेस है वो खो दोगे। चुपचाप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और जैसा कहा जाए ना वैसा करते रहो। अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो, ठीक है? और कुछ मत सोचो कि आखिर क्या होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बट आप क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भाई एसएससी नहीं मानने वाली, आपको लग रहा है ना एसएससी है। एसएससी एक ढीठ है, ढीठ बोलते हैं ना ढीठ बच्चे कौन होते हैं? भाई जो बच्चे ना सुधरते हैं ना कुछ करते हैं, ये लोग ना नई चीज़ बना लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब ये नई चीज़ क्या है, एआई क्रिएट कर रहा है। अब एआई में क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो बोल देंगे सर टेक्निकल ग्लिच आ गया इसलिए क्वेश्चन में गलतियाँ आई हैं। गाइस ये सब इनको बचने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है? बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी 31 जुलाई को डिसाइड होता है या फिर हम आगे क्या-क्या होने वाला है, हम सब आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? हमारी एसएससी की पूरी टीम, एसएससी बूस्टर की पूरी टीम आपके साथ है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो क्योंकि एग्ज़ाम आपका अभी तो पोस्टपोन नहीं होने वाला, बाकी बात का नहीं पता है, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और कुछ मत करो। ठीक? बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाय गाइस।